अब क्लास 10 के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं टॉपिक आपका लिखा है टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स। ओके, इसमें आपका जितना भी टॉपिक है उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 एथिकल प्रिंसिपल ऑफ एआई। तो इसमें आप लिखेंगे फेयरनेस, सेकेंड आपका ट्रांसपेरेंसी हो गया, थर्ड आपका हो गया अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ आपको प्राइवेसी और फिफ्थ आपका सेफ्टी हो गया। ये पांचों पॉइंट लिखने के बाद आप पांचों का डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने लैंग्वेज में जैसा चाहे वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसका मीनिंग या सेंस मालूम होना चाहिए। पहला फेयरनेस क्या हो गया, AI should treat everyone equally without discrimination based on जेंडर, रिलीजन, रेस और बैकग्राउंड। जैसा कि आपका एक क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा होगा सिविक्स में, उससे रिलेटेड आपका इस पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिविक्स टॉपिक बोले हैं तो आपको याद आएगा डेफिनेशन, आपको पता चल गया होगा कि आपको डेफिनेशन किससे मिलता जुलता है। सेकेंड आपका होगा ट्रांसपेरेंसी, पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ AI वर्क एंड व्हाई it gives certain result. Okay, थर्ड आपका हो गया अकाउंटेबिलिटी, humans and organization using AI must take responsibility for its action and results. डी में आपका हो गया प्राइवेसी, AI must protect people personal data and not misuse or leak it. और ई नंबर आपका हो गया सेफ्टी, AI should not cause harm to people and must वर्क रिलायबली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 2 हो गया, व्हाई इज फेयरनेस इंपॉर्टेंट इन AI डिसीजन मेकिंग। फेयरनेस इज इंपॉर्टेंट इन AI डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट इंश्योर दैट द AI ट्रीट ऑल पीपल इक्वली एंड मेक्स डिसीजन विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इफ एन AI इज अनफेयर इट कैन हार्म सर्टेन ग्रुप्स of people, for example by giving job, loans or opportunity only to some while unfairly rejecting others. This can lead to be injustice, loss of trust and social inequality. Okay, तो आपको फेयरनेस को ये आपको सिंपली डिफाइन कर दीजिए कि फेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर फेयरनेस रहेगा तो आपको मशीन जो होगा वो आपको सही रिकॉर्ड देगा, सही रिजल्ट देगा, आपका मशीन जो है आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। उसके बाद है डिफाइन ट्रांसपेरेंसी इन AI एंड गिव्स एन एग्जांपल। ट्रांसपेरेंसी इन AI मींस दैट पीपल कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ एन AI सिस्टम वर्क, हाउ इट मेक डिसीजन एंड व्हाई इट गिव्स सर्टेन रिजल्ट। इट हेल्प्स build trust because user can check if AI is working correctly and fairly. Example, if an AI reject your loan application, the bank should be able to explain the exact reason, okay, such as low credit score, missing document, and instead of just saying rejected without any explanation. Okay, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हो गया, पारदर्शिता। ठीक है, यानी अगर कोई भी काम AI करता है तो वो हर एक स्टेज पे कैसे काम किया, क्या कमी है, क्या बेनिफिट है, हर एक चीज को वन बाय वन स्टेज पे दिखाएगा। ठीक है, इससे आपको AI मशीन पे ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा कि आपका मशीन सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो प्रॉपर रीजन क्या है, और कर रहा है तो कैसे हर स्टेप को फुलफिल कर रहा है, वो सारी चीज आपको मालूम हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मींस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI। AI के अकॉर्डिंग, AI के संदर्भ में आपका अकाउंटेबिलिटी मतलब होता क्या है। देखिए, accountability in AI means that people or organization who design, develop and use AI system are responsible for AI action, decision and any harm it may cause. It ensure that there is someone answerable if AI make mistakes or cause damage. पहले भी आप पढ़े होंगे, अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, अगर AI कोई काम करता है और AI मशीन द्वारा
अगर कोई भी हार्म पहुंचता है किसी पीपल को, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में कौन जवाबदेही लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा, यही आपको इंश्योर करेगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपका दिया हुआ है, इफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार कंट्रोल बाय एआई कॉज्ड एन एक्सीडेंट, द कंपनी that created or operate the AI must take responsibility and explain what went wrong instead of blaming the AI itself। देखिए, आपने देखा भी होगा सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार जो होता है एआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मान लीजिए एआई सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया कार को, या कार किसी हादसा का शिकार हो गया, तो उसमें आप एआई को ब्लेम कीजिएगा या फिर आप कंपनी को ब्लेम कीजिएगा या उसके जो मैकेनिज्म जो बनाया गया उस पर ब्लेम कीजिएगा। तो इसमें आपको कौन जवाबदेही लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा, ये आपको आइडेंटिफाई होता है, पता चलता है कि आपका जो एआई सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो आपने एआई सिस्टम डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन हाउ एआई कैन इंश्योर सेफली इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपका एआई जो है कैसे सेफली इंश्योर होगा, यानी जो एआई सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, वो इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि वो सही ढंग से काम कर रहा है, वो पीपल के लिए सेफ है। सबसे पहला, AI can ensure safety in real world application by being designed, tested and monitored so that it works reliably and does not harm people properly or the environment। इसमें देखा आता है टेस्ट करके कि आपका जो AI सिस्टम है वो किसी पीपल को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, कोई इन्वायरमेंट में हार्म नहीं पहुंचा रहा है। मान लीजिए कोई रोड पे गाड़ी चल रहा है, कार चल रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो उसमें पीपल के अलावा कोई मान लीजिए कुत्ता बिल्ली आ जाता है लोग के अलावा, तो क्या उसको भी हार्म पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सब चीज भी आपका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका ट्रैफिक लाइट जला और वहां पे सेल्फ ड्राइविंग कार रुक गया, लेकिन ट्रैफिक लाइट आपका किसी कारणवश अगर काम नहीं किया और वहां पे एक आदमी आकर अगर कार को हाथ दे रहा है रोकने के लिए, तो क्या उस कंडीशन में कार रुकेगा या नहीं रुकेगा। ये सब चीज आपका अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला आपको हो गया टेस्टिंग, थ्रू टेस्टिंग द्वारा हम लोग इंश्योर करेंगे सेफ्टी को। सेकेंड आपका हो गया फेल सेफ फीचर्स, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और फॉलोइंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब इसमें देखिए इस चारों को डिफाइन करते हैं। थ्रू टेस्टिंग में क्या हो गया, AI system should be tested in many situations before use। मैंने बताया कि AI सिस्टम को यूज करने से पहले उसको हर एक सिचुएशन में टेस्ट करना होगा। यहां दिया है अ सेल्फ ड्राइविंग कार AI टेस्ट इन डिफरेंट वेदर एंड ट्रैफिक कंडीशन टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो इसमें AI जो आपको सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वेदर में, अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा कि हर कंडीशन में वो सही ढंग से काम करता है कि नहीं करता है, क्या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर रहा है, ये सब आपको चेक होता है। सेकेंड हो गया आपको फेल सेफ फीचर्स, AI शुड हैव इमरजेंसी स्टॉप और बैकअप सिस्टम, फैक्ट्री रोबोट ऑटोमेटिकल स्टॉप इफ अ ह्यूमन कम्स टू क्लोज। देखिए इसमें क्या हो गया कि क्या कोई AI सिस्टम जो है वो इमरजेंसी में स्टॉप होता है कि नहीं होता है, ठीक है, या कोई इमरजेंसी में काम करना बंद करता है कि नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं पैकेजिंग सिस्टम का काम चल रहा है, वो मशीन द्वारा पैकेट हो रहा है, ठीक है, आपका डब्बा में मान लीजिए 5-5 बिस्किट पैक हो रहा है। अगर इन केस कोई इंप्लॉय का 5 बिस्किट की जगह पे 4 बिस्किट और एक मोबाइल किसी का पैक हो जाए, मान लीजिए कि कोई टेबल पर रख दिया, या आपका जो ट्रे होता है जिसपे आपको रोलिंग ट्रे होता है जिसपे आपका पैकेट रोल करता है, ट्रेवल करता है, उस पर अगर किसी का मोबाइल चला गया तो क्या पैकेजिंग में वो भी मोबाइल उससे पैक हो जाएगा या फिर वहां पे AI सिस्टम काम करना बंद करेगा। ये अगर AI सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है
तो आपका एआई काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है। इमरजेंसी में स्टॉप हो जाएगा कि नहीं भाई, वहां बीप करेगा कि आपका ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी आपका 5 बिस्किट था, वहां पे 4 बिस्किट है, एक मोबाइल किसी का पैक हो गया, तो वहां पे आपको मशीन जो है स्कैन कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि आपका एक जो है वो इसके अकॉर्डिंग सामान इसमें नहीं है। या मान लीजिए कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई लोहा काट रहा है, लोहा काटने जब एक मान लीजिए किसी का उंगली चला गया, तो क्या उंगली कट जाएगा या मशीन वहां पे जाकर रुक जाएगा? ये भी आपको इमरजेंसी में एआई सिस्टम अगर डेवलप होगा तो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक हो जाएगा। ओके, अब देखिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, एआई शुड बी रेगुलरली चेक एंड अपडेटेड और फिक्स एरर, और हमेशा एआई को अपडेट करते रहिए, जो एरर होगा उसको फिक्स करते रहिए। और अपडेट करने से क्या होगा ना कि आपका मशीन जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, आपका जैसे बीमारी हो गया, अगर मशीन आप एआई मशीन रखे हैं तो आप पर डे मशीन को अपडेट कीजिए नए नए बीमारी से। हो सकता है कि आपका जो मरीज आए आपके हॉस्पिटल में तो वो आपको नए बीमारी से ग्रसित हो, तो इससे आपको मशीन जो है इजीली डायग्नोस कर सके। ओके, फॉलोइंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एआई शुड फॉलो लीगल एंड इंडस्ट्री सेफ्टी रूल्स। एग्जाम्पल, ड्रोन यूज फॉर डिलीवरी फॉलो गवर्नमेंट फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन। देखिए, और जो भी आपका एआई सिस्टम यूज हो रहा है तो उसमें आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका सेफ्टी गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लीगल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको ड्रोन मिला तो आप घर घर सप्लाई कीजिए, आप घर में कोई और कुछ और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये आपको लीगल पर्पस में नहीं आएगा। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी इन एआई। अब एआई में एआई के अकॉर्डिंग प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कैसे करना है, देखिए रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी इन एआई मींस प्रोटेक्टिंग पीपल्स पर्सनल डेटा। देखिए, पर्सनल डेटा फ्रॉम मिसयूज, लीक और अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपका एआई जो है आपके डेटा को, जो पर्सनल डेटा होगा उसको मिसयूज होने से बचाएगा, लीक होने से बचाएगा या अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से बचाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, कीप सेंसिटिव डेटा लाइक हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स और लोकेशन सेफ। यानी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा, और आपका जो सेंसिटिव डेटा हो गया, जैसे हेल्थ का रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंस रिकॉर्ड हो गया, लोकेशन हो गया, वो सब आपको सेव करेगा। Build trust. People are more willing to use AI system if they know their data is safe. और इसमें अगर आपका AI पे आपको ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो लोग जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही उस पर ट्रस्ट करके AI सिस्टम को यूज करता है। प्रिवेंट मिसयूज, स्टॉप हैकर्स और कंपनीज फ्रॉम यूजिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम हार्मफुल और अनफेयर पर्पस। इसमें क्या हो गया कि आपको हैकर्स और कंपनी को जो आपका पर्सनल डेटा हो गया या फिर आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया उसको मिसयूज होने से बचाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका डेटा कोई कंपनी मिसयूज करे, कहीं और उसको यूज करे, तो उससे वो बचाएगा। उसके बाद है फॉलो लॉ। मैनी कंट्री है प्राइवेसी लॉ एंड एआई मस्ट फॉलो देम। बहुत सारे कंट्री में प्राइवेसी लॉ होता है, ठीक है, जिसको एआई को फॉलो करना चाहिए और करेंगे तभी सही रहेगा। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंसिक्वेंशनली फ्रेमवर्क एंड इट्स एप्लीकेशन इन एआई। देखिए इसमें होता क्या है, कंसिक्वेंस यानी कंसिक्वेंशनली मतलब हो गया कंसिक्वेंस। Consequentialism is an ethical framework that say an action is right or wrong। यानी इसमें ये बताया जाता है कि जो भी आपको एक्शन लिया गया वो सही है या गलत है, वो आपको किस पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट पे, बेस्ड ऑन रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस, नॉट जस्ट एक्शन इटसेल्फ, वो किसी काम पे नहीं। जैसे जो रिजल्ट आपका आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका एआई जो सिस्टम एक्शन लिया क्या वो सही है या गलत है। ओके, यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने हॉस्पिटल में जांच करवाया और जांच करवाने के बाद
अगर आपका रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा या जो दवा लिखा जाएगा एआई मशीन द्वारा, तो क्या वो रिपोर्ट सही है? जो रिपोर्ट आपको मिला है क्या उसके अकॉर्डिंग दवा सही है या गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या फायदा होता है देखिए, इफ इट्स आउटकम इज गुड्स एंड हेल्प मोर पीपल द एक्शन इज कंसिडर्ड एथिकल। अगर आपका रिजल्ट जो है, आउटकम जो है अगर सही होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस काम को करना पसंद करेंगे, यानी काम करवाएंगे या उस काम को आगे बढ़ाएंगे। इफ आउटकम कॉज हार्म और मोर नेगेटिव इफेक्ट इट कंसिडर्ड अनएथिकल। अगर मान लीजिए आउटकम सही ढंग से नहीं आया, यानी आपका मशीन जो है रिजल्ट दे दिया लेकिन रिजल्ट निगेटिव आया, तो वो भी आपको हार्म करेगा। उससे आपको नुकसान ये होगा कि लोग मशीन से इलाज ही नहीं कर पाएगा, मशीन से कोई रिपोर्ट को टेस्ट ही नहीं करेगा। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन इन एआई। एआई में से क्या यूज है? इन एआई कंसिडरेशन इज यूज्ड टू मेक डिसीजन दैट प्रोड्यूस बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है कि आपको एआई जो है वो डिसीजन लेता है और कोशिश करता है कि आपको ज्यादा अच्छा से अच्छा, पॉजिटिव से पॉजिटिव और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल में देखिए, हॉस्पिटल्स एआई प्रायोरिटीज पेशेंट इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन हुज लाइव्स कैन बी सेव फास्टेस्ट इवन इफ मीन्स अदर वेट लॉन्गर। मतलब यह क्या हो गया, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई बहुत देर से इलाज करवा रहा है, मतलब सॉरी वेट कर रहा है, अपने बारी का इंतजार कर रहा है, ठीक है, और उस कंडीशन में अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो क्या एआई मशीन इमरजेंसी को दिखाएगा या फिर जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहा है उसको दिखाएगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी एथिकल अगर काम देखिएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर डॉक्टर भी उस कंडीशन में रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा या कंपाउंडर रहेगा तो क्या करेगा, जो इमरजेंसी होगा उस केस को आगे बढ़ाएगा। तो यही एआई करेगा, ना कि जो 2 घंटा से बैठा हुआ उसको इलाज करवाएगा पहले, नहीं। जो उस समय उसका एथिक्स मोरल कहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद जो है जो आपको नॉर्मल बैठे हुए हैं, जो 2 घंटा से बैठे हुए अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसका इलाज होगा। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या हो गया? इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में आपके पेशेंट जो होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, बहुत ही उसका कंडीशन खराब होता है। तो इस कंडीशन में जहां इमरजेंसी फीड किया जाएगा एआई सिस्टम में, तो वो पहले इमरजेंसी को फुलफिल करेगा। इन ट्रैफिक मैनेजमेंट एआई एडजस्ट सिग्नल टू रिड्यूस ओवरऑल ट्रैफिक जाम इवन इफ सम कार हैव इवन वेट लॉन्गर। देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी यही होगा, अगर एआई को एडजस्ट कर दिया जाए कि ट्रैफिक जाम जो है वो अगर देखकर आइडेंटिफाई करे। जैसे मान लीजिए आपको चौराहे पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है और चारों तरफ से आपको कार या जो भी गाड़ी हो लगा हुआ है, सिंपल बात समझिएगा। तो अगर जहां पे ज्यादा गाड़ी है उसको ज्यादा समय देना चाहिए या फिर जो बहुत देर से गाड़ी आपको लाइन लगा उसको समय देना चाहिए? यहाँ पे एआई एथिक्स क्या काम करेगा कि जहां पे आपको भीड़ रहेगा ना, उस भीड़ को वो कम करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये हो गया कि आप एआई सिस्टम में टाइम डाल दीजिए, तो हर एक मिनट या 30 सेकंड या 60 सेकंड या 50 सेकंड के लिए वो क्या करेगा, 1 बाय 1 रेगुलेट करेगा। उससे क्या होगा, जाम का संभावना कम हो जाएगा और सारे लोगों को कम वेट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं एआई को एथिक्स यूज करना पड़ता है, एआई को आपको कंडीशन अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि एक ट्रैफिक बाय लेन आपको खुला हुआ है, ओके, और वहां से गाड़ी पास कर रहा है, वो लेन खुला हुआ है, ठीक है, और आपको वहां से गाड़ी पास हो रही है और उसका टाइमर जो है आपका मान लीजिए 5 सेकंड बाकी है रेड होने में, ग्रीन है ऑलरेडी लेकिन रेड होने में 5 सेकंड बाकी है। अगर उसी कंडीशन में उसको अगर एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दे तो क्या वो 5 सेकंड को एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा? ये भी आपको एआई में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसमें क्या होगा कि एआई सिस्टम जो है वो इमरजेंसी केस को कंसीडर करेगा और जो 5 सेकंड का टाइमिंग उसका बच रहा है, हो सकता है कि एम्बुलेंस को जाने के लिए वो 5 सेकंड को और 5 सेकंड एक्सटेंड कर दे,
10 सेकंड कर दे, जिससे क्या होगा वो इमरजेंसी केस को आगे बढ़ा सकेगा। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है आपको कंसीक्वेंटिज्म फ्रेमवर्क जो एआई में आपका यूज करते हैं। आपको इसमें ये बताएगा कि जो भी डिसीजन लिया गया है या लिया जाएगा वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा। ओके, क्वेश्चन 8 है, हाउ डज यूटिलिटरिज्म गाइड एआई डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, देखिए यूटिलिटरिज्म मतलब क्या हो गया, यानी कि उपयोगिता, यानी उपयोगितावादी। इसमें ये क्या कहलाएगा, इट इज एन एथिकल प्रिंसिपल दैट say the best decision is the one that brings the greatest happiness or benefits to the most people। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपका जो एआई जो है वो एक ऐसे रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा जिससे आपको पीपल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होगा, ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा। ओके, ये कैसे काम करता है, हाउ इट गाइड एआई डिसीजन मेकिंग। एआई शुड चूज एक्शन एंड मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलबींग एंड रिड्यूस हार्म। इसमें क्या होगा कि एआई जो है वो मैक्सिमम वेलबींग को प्रोवाइड करेगा और जो हार्म होगा उसको मिनिमाइज करेगा। इट फोकस ऑन ओवरऑल गुड रादर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स, और इसमें जो सभी के लिए गुड्स होगा, अच्छा होगा, उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ना कि एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए, ना कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए। ओके, क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज डियोनटोलॉजिकल एथिक्स एंड हाउ डज इट अप्लाई टू एआई। तो डियोनटोलॉजिकल एथिक्स इज एन एथिकल प्रिंसिपल दैट सेज एक्शन शुड फॉलो रूल्स, ड्यूटीज और मोरल प्रिंसिपल नो मैटर व्हाट द आउटकम इज। इसमें क्या होता है, एक ऐसा एथिक्स होता है जिसमें आपको एआई जो है आपका रूल्स को फॉलो करेगा, अपना जो प्रिंसिपल होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, उससे उसको कोई मतलब वो नहीं होगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जो उसमें एथिक्स, जो रूल्स, जो उसका रेगुलेशन फीड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका एआई जो है वो काम करेगा। उससे उसको ये एकदम मतलब नहीं रहेगा कि रिजल्ट क्या आ जाए। ओके, इट फोकस ऑन डूइंग व्हाट इज राइट रादर देन जस्ट लुकिंग एट द रिजल्ट। वो सिर्फ इसलिए काम करेगा, उसका सिर्फ एक ही फोकस रहेगा कि क्या सही है, उस पर काम करना है, क्या रिजल्ट आएगा उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ओके, एप्लीकेशन एआई, इसका क्या यूज है, इन एआई डियोनटोलॉजिकल एथिक्स मींस डिजाइनिंग सिस्टम दैट ऑलवेज फॉलो सर्टेन रूल्स और rights even if breaking them might lead to better result in someone case। होता क्या है, इस कंडीशन ये सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इसमें एक पार्टिकुलर रूल्स और सिस्टम को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, आपको उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए इसको बनाया जाता है। अगर वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा ना तो आपका रिजल्ट देगा। हो सकता है कि रिजल्ट सही हो या गलत हो सकता, कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी उस रूल्स या रेगुलेशन को अगर ब्रेक किया जाए तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ अच्छा आ जाए। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन द वर्च्यू एथिक्स फ्रेमवर्क इन रिलेशन टू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स इन एथिकल फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यू ऑफ पर्सन। देखिए यहां पे आपको अगर पर्सन का कैरेक्टर या मोरल वैल्यू को अगर देखना है तो उसके लिए भी एआई काम करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्च्यू एथिक्स। ओके, मेकिंग डिसीजन रादर देन ओनली ऑन रूल्स और रिजल्ट, इट टेक्स व्हाट वुड अ गुड एंड वर्च्यू फॉर पर्सन डू। यानी की फॉर वर्च्यू इंक्लूड ऑनेस्टी, काइंडनेस, फेयरनेस, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपका जो एआई वर्च्यू एथिक्स जो है वो आपको फोकस करता है किस पे, कैरेक्टर, मोरल वैल्यू ऑफ पर्सन, मेकिंग डिसीजन रादर देन ओनली ऑन रूल्स और रिजल्ट। इसमें पर्सन के अकॉर्डिंग काम होगा, उसके एथिक्स के अकॉर्डिंग काम होगा। उससे ये मतलब नहीं होगा कि रूल्स रेगुलेशन क्या कह रहा है, रिजल्ट क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं होगा एआई को। यानी इसमें आपको आदमी का ऑनेस्टी होगा, काइंडनेस होगा, फेयरनेस होगा, करेज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस पे आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। यानी उसमें इसमें पूछेगा
कि आपका पर्सन के लिए क्या अच्छा हो सकता है। यानी एआई जो है वो आदमी के लिए काम करेगा, यानी एआई जो है पर्सन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। इन रिलेशन इन एआई एथिक्स, virtue ethics in AI means designing and using AI system in way that reflect good moral characters and promote human well-being। यानी इसमें जो भी आदमी के बारे में अगर कोई डेटा फीड किया जाता है तो उसके बारे में वो बढ़ा चढ़ा के जो भी डेटा होगा उससे बना बना के रेगुलेट करेगा, देगा, जिससे उस आदमी का वैल्यू प्रमोट होगा, उस आदमी के बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा। अब है 11 नंबर, व्हाट इज ह्यूमन सेंटर्ड एआई एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। आप लोग टॉपिक में देख रहे होंगे कि आपको जो एआई सिस्टम जो है आपको ह्यूमन अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है, ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, वो सब देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमन सेंटर्ड क्या हो गया? ह्यूमन सेंटर्ड एआई इज एआई दैट डिजाइन टू फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स, वैल्यू एंड वेलबींग। यानी ह्यूमन सेंटर्ड एआई इसलिए बनाया गया है, ऐसे इसलिए डिजाइन किया गया है, वो फोकस करेगा कि ह्यूमन का नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वेलबींग क्या है। इट वर्क्स इन अ वे दैट सपोर्ट एंड बेनिफिट्स पीपल रादर देन रिप्लेसिंग और हार्मिंग देम। और ये जो एआई है वो ह्यूमन के, पीपल के बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, उसमें उसको हार्म का कोई जगह ही नहीं होगा। ठीक है, जिससे ह्यूमन का बेनिफिट क्या होगा, उसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, पीपल का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको एआई जो है ह्यूमन सेंटर्ड एआई काम करेगा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कीप ह्यूमन इन कंट्रोल। इससे क्या होगा? इंश्योर एआई डिसीजन कैन बी गाइडेड और करेक्टेड बाय द पीपल। जिससे क्या होगा कि आपका एआई सिस्टम जो है टोटली ह्यूमन के कंट्रोल में रहेगा और ह्यूमन उसको गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकेंड, प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यू, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, फेयरनेस एंड सेफ्टी। इससे आपका ह्यूमन वैल्यू भी प्रोटेक्ट रहेगा। बिल्ड ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट भी बनेगा एआई सिस्टम पे। पीपल ट्रस्ट एआई मोर व्हेन इट क्लियरली सर्व देयर इंटरेस्ट। इंप्रूव यूजफुलनेस, एआई इज मोर हेल्पफुल व्हेन इट इज डिजाइन्ड टू सॉल्व रियल ह्यूमन प्रॉब्लम। और आपको इससे क्या होगा कि एआई जो है वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा किसी भी तरह का रियल वर्ल्ड, यानी कि अभी के समय में जो भी उसको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आसानी से एआई सिस्टम जो है वो सॉल्व कर सके। अब क्वेश्चन 12 देखिए, आइडेंटिफाई 3 कॉमन एथिकल इश्यू इन एआई एंड एक्सप्लेन देम। कोई भी 3 आपको एथिकल इश्यू को आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही पुराना टॉपिक है। आपको डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? AI can make unfair decision if it trained or biased data. It can lead to injustice and inequality. Privacy वाले इसमें क्या होगा? AI may collect or use personal data without permission. It can expose sensitive information and harm trust. Lack of accountability में क्या हो जाएगा? When AI you cause harm, it may be unclear who is responsible, the programmer, the company or the user. Without accountability, mistakes may go uncorrected, causing more harm. तो आप 3 यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 3 के अलावा भी बहुत सारा एथिकल इश्यू होता है, आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 13, हाउ कैन एआई डेवलपर रिड्यूस बायस इन एआई सिस्टम। अब एआई डेवलपर जो है वो एआई बायस को कैसे कम करेगा? ओके, मतलब जो बायस रिजल्ट देता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, डेटा अगर खराब है, डेटा इनकरेक्ट है, तो उसको कैसे कम करेगा? सबसे पहला क्या होगा? एआई डेवलपर कैन रिड्यूस बायस इन सिस्टम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। पहला होगा यूज डाइवर्स एंड बैलेंस डेटा। आपको हर तरह का डेटा यूज करना है, बैलेंस डेटा यूज करना है, जिससे आपको एआई सिस्टम जो है सही ढंग से काम करेगा। कलेक्टेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, जेंडर, एज, रीजन एक्सेट्रा, सो एआई लर्न फेयरली। एग्जाम्पल में हो गया, फॉर अ वॉइस असिस्टेंट इंक्लूड वॉइस विथ डिफरेंट एसेंट। उसके बाद सेकेंड, रेगुलरली टेस्ट और फॉर बायस, चेक द एआई डिसीजन टू सी इफ ट्रीटिंग सम ग्रुप्स अनफेयरली। क्लीन एंड इंप्रूव डेटा, रिमूव एरर, स्टीरियोटाइप्स और अनफेयर पैटर्न फ्रॉम
ट्रेनिंग डेटा। उसके बाद है इन्वॉल्व डाइवर्स टीम, हैव डेवलपर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जेंडर्स एंड एक्सपीरियंस टू स्पॉट हिडन बायस। मतलब इसमें ये हो गया ना कि आपको डेवलपर जो होगा हर एक कल्चर का होना चाहिए, जेंडर का होना चाहिए या अलग एक्सपीरियंस का होना चाहिए, जिससे क्या होगा ना जितना भी उसमें डेटा बायस डेटा होगा, बायस मतलब खराब डेटा मान लीजिए आप, बायस डेटा जो होगा जिसको वो सॉर्ट आउट कर सके, कुछ एरर को निकाल सके, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको फाइंड आउट कर सके। उसके बाद है फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, यूज एआई एथिक्स रूल्स दैट फोकस ऑन फेयरनेस एंड इक्वलिटी। और एआई एथिक्स का यूज करना है जिसमें आपको फेयरनेस और इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके। अब है क्वेश्चन 14, डिस्कस द रोल ऑफ रेगुलेशन इन इंश्योरिंग एथिकल एआई यूजेज। पहला हो गया रेगुलेशन आर द रूल्स एंड लॉ मेड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू कंट्रोल हाउ एआई डेवलप एंड यूज। रेगुलेशन एक ऐसा रूल्स हो गया या लॉ हो गया जिसमें गवर्नमेंट या अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपको एआई सिस्टम कैसे यूज करना है और कैसे उसको डेवलप करना है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग श्योर एआई सेफ, फेयर एंड ट्रस्टवर्दी। और इसमें यह बताया जाता है कि आपका एआई जो है कितना श्योर है, सेफ है, फेयर है और ट्रस्टवर्दी है। रूल्स ऑफ रेगुलेशन इन इंश्योरिंग एथिकल एआई यूजेज, इसका रूल्स क्या होता है? सबसे पहला आपको हो गया प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, यानी आपको ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन स्टॉप कंपनी फ्रॉम कलेक्टिंग और यूजिंग पर्सनल डेटा विदाउट परमिशन। इसमें आपको क्या होगा कि बिना परमिशन का कोई भी कंपनी जो है आपको डेटा को यूज नहीं करेगा। इंश्योर फेयरनेस, रूल्स प्रिवेंट एआई फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, रिलीजन और बैकग्राउंड। इसमें क्या होगा कि एआई जो है किसी भी पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि भाई कोई लोग काला है या लोअर कास्ट का है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेशन मेक इट क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ एआई कॉज हार्म और मेक अ मिस्टेक। इसमें क्या होगा, रेगुलेशन जो है वो एक क्लियर करेगा कि अगर एआई सिस्टम कोई हार्म करता है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है या कौन होगा। उसके बाद है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, लॉ कैन रिक्वायर कंपनी टू एक्सप्लेन हाउ देयर एआई वर्क एंड व्हाई इट मेक्स सर्टेन डिसीजन। और लॉ के अकॉर्डिंग ये भी जानने में आपको फायदा होगा कि आपका एआई जो है वो कैसे डिसीजन लिया और कौन से लेवल पे आपका डिसीजन जो है वो सुनाया, उसका डिसीजन सुनाने का तरीका क्या था, उसका कारण क्या था और उसने क्या देखा जिसकी वजह से वो डिसीजन को सुनाने के लिए, रिजल्ट को बनाने के लिए आपको तैयार हुआ। यानी हर एक लेवल पे वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा। इंश्योर सेफ्टी, रेगुलेशन मेक श्योर एआई स्टेशन सेफ बिफोर बीइंग यूज्ड इन एरिया लाइक हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट। और इसमें आपको रेगुलेशन जो है वो इंश्योर करेगा कि जो भी एआई सिस्टम या जो भी एआई आपका मशीन जो है वो यूज जो होगा वो आपको किसी को हार्म करेगा या नहीं करेगा, या जो काम के लिए एआई सिस्टम बनाया गया है क्या वो एआई सिस्टम उस काम को करेगा या नहीं करेगा, या फिर हो सकता है कि जो एआई सिस्टम बनाया गया वो किसी को हार्म तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज को मेंटेन करेगा। उसके बाद है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए। सबसे पहला, एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूड एआई एथिक्स टॉपिक इन स्कूल एंड कॉलेज कोर्स सो स्टूडेंट लर्न इजिली अर्ली। तो इसमें एआई एथिक्स हर स्कूल या टॉपिक, जो एआई एथिक्स टॉपिक जो है वो स्कूल या कॉलेज में होना चाहिए, जिससे आपको स्टूडेंट जो है एआई के बारे में समय से पहले से जाने कि एआई का यूज क्या है, मिसयूज क्या है। वर्कशॉप एंड सेमिनार, ऑर्गेनाइज इवेंट फॉर द पब्लिक टू एक्सप्लेन एआई बेनिफिट्स, रिस्क एंड एथिकल यूज। आपको वर्कशॉप और सेमिनार बना के ये अटेंड करवा के
या फिर आपको वर्कशॉप सेमिनार कंडक्ट करवा के आपको ये बताना चाहिए कि एआई कितना सही है, कितना गलत है, कितना सेफ यूज है, आपको बताना है। उसके बाद है मीडिया कैंपेन, यूज टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर टू शेयर इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन अबाउट एआई एथिक्स। और आप अगर एआई के बारे में बताना चाहते हैं तो कैंपेन कीजिए, मीडिया कैंपेन, टीवी बताइए, रेडियो बताइए, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब चीज पे आप अपने एआई के बारे में आप बता सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च, क्रिएट वेबसाइट, वीडियो एंड क्विज टू टीच पीपल हाउ एआई वर्क एंड व्हाई एथिक्स मैटर। इसे बताइए कि ये वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग, क्विज के अकॉर्डिंग आप बताइए बच्चों को या दूसरे लोगों को अवेयर कीजिए कि कैसे एआई जो है आपको काम कर रहा है, उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। उसके बाद है कम्युनिटी प्रोजेक्ट, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन अबाउट एआई एंड हाउ इट अफेक्ट देयर डेली लाइव्स। और आप जो है एआई के बारे में अपने कम्युनिटी में डिस्कस कीजिए, अपने लोकल में डिस्कस कीजिए, अपने आस पड़ोस में डिस्कस कीजिए और बताइए कि कैसे एआई जो है उसके आज के लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे वो एआई के मदद से डिफरेंट काम को कर रहा है, कैसे एआई जो है उसके आपका प्रेजेंट डे को इजी बना रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको एआई का बेनिफिट्स हो गया, या एआई का अवेयरनेस जो है आपको ऐसे भी सबको मालूम होना चाहिए कि एआई किस हद तक काम कर सकता है और एआई जो है आने वाले समय में क्या क्या कर सकता है, इसका आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ते रहिए और इसके बारे में डिटेल्स जानते रहिए। और ये हमेशा एश्योर रहिए कि भाई आपका डेटा कहीं कोई डिवाइस तो एक्सेस नहीं कर रहा है।